अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी सेकंड ईयर इंग्लिश हीरोज़ चैप्टर 11 फर्स्ट ईयर एट हैरो को हम इस वक्त देख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि एग्ज़ाम में चैप्टर 11 to 15 जो हैं ये हीरोज़ कहलाते हैं। ठीक है, इनके सिनोनिम्स भी अलग दिए जाते हैं और इनके शॉर्ट क्वेश्चन भी अलग दिए लेते हैं, तो थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। ये देखें, ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है, सो हम कल रात हमने ये 3 डिस्कस किए थे, ये पहले 10 चैप्टर्स में से हैं। फिर ये जो बी ऑप्शन होता है सिनोनिम्स में, ये 4, 5 और 6 ऑप्शंस जो हैं ये आपके हीरोज़ में से दिए जाते हैं, यानी चैप्टर 11 to 15। ठीक है, तो 3 सिनोनिम्स इसमें ऐसे आते हैं। इसके अलावा आपकी जो सब्जेक्टिव होती है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस किया था, ये चैप्टर 1 to 10 मॉडर्न प्रोज में से आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपके हीरोज़ में से आते हैं, यानी चैप्टर 11 to 15, और ये भी 12 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि इनमें से भी 3 मार्क्स के सिनोनिम्स होंगे और 12 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, यानी चैप्टर 11 to 15 जो है इनका भी वेटेज जो है वो 15 मार्क्स है, जैसा कि मॉडर्न प्रोज का था। ठीक है जी, अब हम इसकी शॉर्ट समरी देख लेते हैं, तो कि वक्त कम है, अब डिटेल में पढ़ने का जो है वो वक्त नहीं है, तो हम शॉर्ट एक एनालिसिस इसका कर देते हैं कि फर्स्ट ईयर एट हैरो जो है ये एक बहुत अच्छा स्कूल था, रेजिडेंशियल स्कूल था इंग्लैंड में, बहुत अच्छा, जैसे हमारे बहावलपुर में सादिक पब्लिक स्कूल है। ठीक है, तो यह एडमिशन लेने के लिए जो है एंट्री टेस्ट होता है। सर विंस्टन एस चर्चिल ये एक डल स्टूडेंट था। ठीक है, तो ये जब इसने एंट्री टेस्ट दिया तो इसका पेपर जो है वो इसे कुछ नहीं आता था, पेपर इसका खाली रह गया। लेकिन मिस्टर एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, हेडमास्टर मिस्टर वेल्डन जो है वो प्रिंसिपल थे, हेडमास्टर थे, उन्होंने इसका खाली पेपर देखकर भी उन्होंने इसको एडमिशन के लिए एक्सेप्ट कर लिया, एडमिशन दे दिया। ठीक है, और इस बात का हमेशा मिस्टर चर्चिल जो है वो इतराफ़ करते हैं कि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने मुझे कारकर्दगी ना दिखाने के बावजूद भी एडमिशन दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखें जी, ये है फर्स्ट ईयर एट हैरो। फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर बताता है, आई हैड स्कार्सली पास्ड माई 12th बर्थडे, 12 साल का मैं हुआ ही था व्हेन आई एंटर्ड द इनहॉस्पिटेबल रीजन्स ऑफ एग्जामिनेशंस, अनवेलकमिंग, अनकाइंड, क्रूअल रीजन्स, जब मैं जालमाना इलाकों में दाखिल हो गया ऑफ एग्जामिनेशंस, इम्तिहानात के, थ्रू विच फॉर द नेक्स्ट 7 years आई वॉज डेस्टाइन्ड टू जर्नी, जिनमें अब रहना या जिनमें सफ़र करना अब मेरा मुकद्दर लिख दिया गया था अगले 7 साल के लिए। ठीक है, तो एक तो ये सवाल भी है, आप देख रहे हैं कि ये थर्ड क्वेश्चन जो है, ठीक है, व्हाट डज द राइटर मीन बाय इनहॉस्पिटेबल रीजन्स। ठीक है, तो इनहॉस्पिटेबल रीजन्स जो है वी कैन कॉल दीज द अनवेलकमिंग, द क्रूअल regions of examinations, in which one or a student suffers a lot, where a student is not always welcomed, where he has to study a lot, etc. ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद है these examinations were a great trial to me, मेरे लिए बड़े आजमाइश थी। the subjects which were dearest to the examiners, मुम्तहीन के लिए, पेपर्स बनाने वालों के लिए जो मज़ामीन अहम थे, वर आलमोस्ट इनवेरिएबली दोज, वो तो गालिबन वो थे मज़ामीन आई फैंसीड लीस्ट, जो मुझे कम पसंद थे। आई वुड हैव लाइक्ड टू हैव बीन एग्जामिन इन हिस्ट्री, पोएट्री एंड राइटिंग एसेज, मेरा तारीख़, शायरी और मजमून निगारी में मैं ये चाहता था कि मुझसे इम्तिहान लिया जाए। द एग्जामिनर्स ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ से जो मुम्तहीन थे, वर पार्शल टू लेटिन एंड मैथमेटिक्स, उनको लातीनी और रियाजी पसंद थे, एंड देयर विल प्रीवेल्ड, और उन्हीं की रजामंदी गालिब आती थी।
मोर ओवर फिर मजीद ये कि द क्वेश्चन विच दे आस्क्ड ऑन बोथ दीज सब्जेक्ट्स, लातीनी और रियाजी, इन दोनों मज़ामीन पर वो जो सवाल पूछते थे, ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दोज वो होते थे विच आई वॉज अनएबल टू सजेस्ट अ सेटिस्फैक्टरी आंसर, जिनका मैं एक इत्मीनान बख्श जवाब देने के काबिल नहीं होता था। आई शुड हैव लाइक टू बी आस्क्ड टू से व्हाट आई न्यू। अब वो कहता है मैं ये चाहता था मुझसे वो पूछा जाए जो मैं जानता हूँ। दे ऑलवेज ट्राइड टू आस्क व्हाट आई डिड नॉट नो। मुम्तहीन जो है वो हमेशा कोशिश करते थे वो पूछने की जो मैं नहीं जानता था। When I would have willingly displayed my knowledge, they sought to expose my ignorance. This sort of treatment had only one result. I did not do well in examination. ठीक है जी। अब ये आपके फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, द राइटर सेज दैट द एग्जामिनर्स आस्क अ क्वेश्चन विच स्टूडेंट्स कैन नॉट आंसर एंड नॉट दोज विच दे कैन आंसर, इज द कंप्लेंट जस्ट। अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि मुसन्निफ कहता है कि मुम्तहीन पेपर बनाने वाले वो सवालात पूछते हैं जिनका तालिब इल्म जवाब नहीं दे सकता, और वो नहीं पूछते जिनका वो जवाब दे सकता है। क्या ये शिकायत सही है? अब आपने बताना है इज द कंप्लेंट जस्ट। तो आप कहेंगे द राइटर सेज दैट द एग्जामिनर्स आस्क क्वेश्चन विच स्टूडेंट्स कैन नॉट आंसर एंड नॉट दोज विच दे कैन आंसर। सवाल में से ही लेंगे और आगे आप कहेंगे द कंप्लेन इज नॉट जस्ट या जस्ट। फिर आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना है कि आपके साथ भी ऐसा किया जाता है तो ठीक है, नहीं किया जाता तो गलत है। दूसरा सवाल है व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय योर एग्जामिनर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये 4 सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम इन्हीं पर फोकस करेंगे। अभी भी एक जनरल सवाल आपसे किया जा रहा है कि आपसे किस किस्म के सवालात पूछते हैं आपके मुम्तहीन या पेपर बनाने वाले। ये भी एक जनरल क्वेश्चन है। अब आपने बताना है कि किस किस्म के सवालात पूछे जाते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं आवर एग्जामिनर्स आस्क अस क्वेश्चन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट विच दे टॉट अस टू अस इन द क्लास, ठीक है, विच हैव प्रैक्टिकल वैल्यू, जो भी इसका आंसर दें। अच्छा जी। अब तीसरा सवाल है वाई डिड नॉट चर्चिल डू वेल इन द एग्जामिनेशंस, ठीक है, कि उसने इम्तिहानात में अच्छी कारकर्दगी क्यों नहीं दिखाई। अब ये हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पैराग्राफ में कि जी मुझसे वो नहीं पूछा जाता जो मुझे आता है, और एग्जामिनर्स वो पूछते हैं जो वो चाहते हैं जो सच स्टूडेंट्स को नहीं आता, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपने तैयार किया होगा। उसके बाद सवाल है जी हाउ डिड ही डू हिज लैटिन पेपर, उसने अपना लातीनी का पेपर कैसे किया। अब देखें इसका आंसर है, देखें यहाँ पे है आई रोट माई नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, ठीक है। यहाँ से आपने आंसर देना है। आई रोट माई नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, मैंने सफ़े के ऊपर अपना नाम लिखा। आई रोट डाउन द नंबर ऑफ द क्वेश्चन 1, मैंने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 लिखा। देखें उसमें उसने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास भी लगाए हैं। आफ्टर मच रिफ्लेक्शन, काफ़ी सोच और विचार के बाद आई पुट अ ब्रैकेट राउंड इट, मैंने इसके गिर्द एक ब्रैकेट लगाई 10, और फिर ये इस तरह से बन गया, ठीक है। कॉमास भी हैं और ब्रैकेट भी है। बट देयर आफ्टर कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग कनेक्टेड विद इट। इसके बाद मैं इस सवाल से रिलेटेड कोई चीज़ भी ना सोच सका। दैट वाज आइदर रेलिवेंट और ट्रू, जो कि इस सवाल से मुतल्लिका होती या सच्ची होती। फिर इंसिडेंटली देयर अराइव्ड फ्रॉम नोवेयर इन पर्टिकुलर अ प्लॉट एंड सेवरल समझेस, और फिर पता नहीं कहाँ से कुछ धब्बे दाग जो है वो उस पर लग गए। तो ये इस सवाल का जवाब है, ठीक है। उसके बाद जी सवाल है चर्चिल वाज टॉट इंग्लिश एट हैरो एंड नॉट लेटिन एंड ग्रीक। चर्चिल को हैरो में लातीनी और यूनानी इंग्लिश सिखाई गई, लातीनी और यूनानी नहीं, जिनकी उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंस थी और ज़हीन तलबा लातीनी और यूनानी ज़बानें सीखते थे। वाज इट अ गेन और लॉस, क्या ये उसके लिए कुछ हसूल का बायस था या उसका इसमें नुकसान हुआ, ठीक है। अच्छा जी। अब इसका आंसर जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आई कंटिन्यूज इन दिस अनप्रिटेंशियस सिचुएशन फॉर नियरली अ ईयर,
1 साल तक मैं इसी सूरत हाल में रहा, इंग्लिश इसको सिखाई गई। बाई बीइंग सो लॉन्ग इन द लोएस्ट फॉर्म आई गेन एन इमेंस एडवांटेज ओवर द क्लेवरर बॉयज। अब वो कहता है ताहम निचली क्लासों में इतना अरसा लगाने के बाद मुझे ज़हीन तलबा पर एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। ठीक है, दे ऑल वेंट ऑन टू लर्न लैटिन एंड ग्रीक। वो सब लातीनी और यूनानी ज़बानें सीखने चले गए। एंड स्प्लेंडेड थिंग्स लाइक दैट, और इस तरह की शानदार चीज़ें। बट आई वॉज टॉट इंग्लिश, लेकिन मुझे अंग्रेज़ी सिखाई गई। वी वर कंसिडर्ड सच डंसेस दैट वी कुड लर्न ओनली इंग्लिश। हमें इतना अहमक ख्याल किया गया कि हमें सिर्फ अंग्रेज़ी सीखने के काबिल समझा गया। लेकिन आगे जाकर आप देखें, राइटर कहता है कि अगर यहाँ आप देखें, दस आई गॉट इन टू माई बोन्स द एसेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्डिनरी ब्रिटिश सेंटेंस। वो कहता है इंग्लिश का जो एक कॉमन सेंटेंस था उसकी जो स्ट्रक्चर्स है वो मेरी हड्डियों में रच बस गई। ठीक है, विच इज़ अ नोबल थिंग, जो एक बड़ा अजीम काम था। एंड व्हेन इन आफ्टर ईयर्स माई स्कूल फेलोज who had won prizes and distinction for writing such beautiful Latin poetry and pithy Greek epigrams had to come down against to common English to earn their living or make their way. I did not feel myself at any disadvantage. अब यहाँ पे आथर हमें ये कह रहा है कि एकदम हालात बदले, इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी और लैटिन और प्रोज जो है ये डेड लैंग्वेज करार दे दी गई। तो वो जो इंटेलिजेंट बॉयज़ थे जो लातीनी और यूनानी सीख रहे थे और ग्रीक एपिग्राम्स उन्होंने सीखे, बड़े पुरमग़ज़ जुमले, तो उन्हें फिर रोज़ी कमाने के लिए इंग्लिश सीखनी पड़ी। तो इस एंगल से देखें तो मेरे लिए बहुत बड़ा फ़ायदा था। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम आते हैं मेरे नज़दीक इस चैप्टर में ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। Why did Churchill have the greatest regard for the headmaster Mr. Weldon? Mr. Weldon ने इनएबिलिटी, देखिए एक शख्स एंट्री टेस्ट का पेपर ही खाली छोड़ा है, ये नाअहलियत है उसकी, इसके बावजूद मिस्टर वेल्डन ने उसे एडमिशन दिया। तो क्यों चर्चिल जो है वो बहुत ज़्यादा इज्जत करता था हेडमास्टर मिस्टर वेल्डन की, एक ये सवाल हमने देखना है। ठीक है, और दूसरा मेरे नज़दीक ये एडिशनल क्वेश्चन है, ये तीनों एडिशनल क्वेश्चन है। Who was Mr. Somerville? Mr. Somerville कौन था? How did he teach English? उन्हें अंग्रेजी कैसे पढ़ाई, या what duty was he assigned? उनके ज़िम्मे कौन सा काम लगाया गया। अभी हम देखते हैं Why did Churchill have the greatest regard for the headmaster Mr. Weldon? अब आप देखें, ये सेकंड पैराग्राफ में है द हेडमास्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा गया है ना, द हेडमास्टर मिस्टर वेल्डन हाउएवर टुक अ ब्रॉड माइंडेड व्यू ऑफ माई लेटिन प्रोज। उन्होंने मेरी लातीनी प्रोज का जो जायज़ा लिया खुले दिल के साथ। ही शोड डिसर्नमेंट एंड जज माई जनरल एबिलिटी। उन्होंने दानिशमंदी का मुजाहरा किया मेरी आम काबिलियत को जांचने में। ठीक है, अब फिर यहाँ से देखें, मिस्टर वेल्डन ड्रू द कंक्लूजन दैट आई वाज वर्दी टू पास इनटू हैरो। मिस्टर वेल्डन ने ये नतीजा निकाला कि मैं हैरो में दाखिला लेने के काबिल था। इट इज़ वेरी मच टू हिज क्रेडिट। ये बात उनके हक में ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। इट शोड दैट ही वाज अ मैन कैपेबल ऑफ लुकिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ थिंग्स। ये जाहिर करता है कि वो एक ऐसा शख्स था जो लोगों चीज़ों की ज़ाहिरी सतह से आगे देखने के काबिल था। अ मैन नॉट डिपेंडेंट अपॉन पेपर मैनिफेस्टेशंस। एक वो ऐसा शख्स था जो कि कागज़ों पर बयान की हुई चीज़ों पर इन्हसार नहीं करता था। आई हैव ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर हिम। मैं हमेशा उनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत उनकी करता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद फिर सवाल है जी, Who was Mr. Somerville? How did he teach English? Or what duty was he assigned? तो ये पेज के लास्ट में देखें, सेकेंड लास्ट लाइन में है, मिस्टर सोमरवेल अ मोस्ट डिलाइटफुल मैन। मिस्टर सोमरवेल एक इंतहाई खुशकुन आदमी थे। टू होम माई डेट इज़ ग्रेट, जिनका मैं बड़ा ममनून हूँ। वॉज चार्ज विद द ड्यूटी, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई ऑफ टीचिंग द स्टूपिडेस्ट बॉयज, अहमक तरीन निकम्मे तरीन लड़कों को
द मोस्ट डिसरिगार्डेड थिंग, सबसे गैर अहम चीज़, नेमली टू राइट मेयर इंग्लिश। उन्हें महज तलबा को ये कहा गया कि इन्हें अंग्रेज़ी लिखना सिखाएं, ठीक है। ही न्यू हाउ टू डू इट, और वो जानते थे कि ये कैसे करना है। ही टॉट इट एज नो वन एल्स हैज़ एवर टॉट इट, उन्होंने इसे ऐसे सिखाया जैसे कभी किसी ने ऐसी नई इंग्लिश सिखाई। नॉट ओनली डिड वी लर्न इंग्लिश पार्सिंग थॉरोली, हमने अंग्रेज़ी का तज्जिया ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर सीख लिया, बट वी ऑल्सो प्रैक्टिस्ड कॉन्टीन्यूअली इंग्लिश एनालिसिस, बल्कि हम जो है वो अंग्रेज़ी का तज्जिया मुसलसल मश्क करने के भी काबिल हो गए। तो मिस्टर सोमरवेल हैड अ सिस्टम ऑफ हिज ओन, तो वो अपना एक निज़ाम था उनका सिखाने का, ठीक है जी। तो ये शार्ट क्वेश्चंस हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इनका आंसर भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यही चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं कि इनहॉस्पिटेबल रीजन्स हैं एग्ज़ाम्स के, और फिर इसमें बताया गया है कि व्हाट डू द एग्जामिनर्स और व्हाट डिड द एग्जामिनर्स लाइक, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस दे गिव इन द एग्जामिनेशन एंड व्हाट सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस डिड द स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट। फिर इसमें बताया गया कि हाउ डिड ही डू हिज एंट्रेंस एग्जामिनेशन और द लेटेंट प्रोज, ठीक है। और उसके बाद फिर मिस्टर वेल्डन जो है, हाउ डिड ही जज हिज पेपर, फिर उसके बाद ही वाज गिवन एडमिशन, फिर उसके बाद ही वाज कंसीडर्ड डल बॉय एंड ही वाज असाइंड और टू टीच इंग्लिश, ठीक है। फिर व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एट दैट टाइम, what did the brilliant student learn। फिर उसके बाद ये है कि हालात बदल गए तो इंग्लिश जो है वो फर्स्ट प्लेस पे आ गई और लेटिन और ग्रीक जो है उनको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि मिस्टर सोमरवेल जो है वो हमें इंग्लिश कैसे पढ़ाते थे। इसके बाद लास्ट में ये इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर भी बने और आखिर में वो कहते हैं कि एवरी स्टूडेंट शुड लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए। आई एम बायस्ड अगेंस्ट इट, और मैं इस सिलसिले में तो मुतअस्सिब हूँ और मेरा जी चाहता है जो इंग्लिश नहीं सीखते, आई शुड विप देम एंड विप देम हार्ड, मैं उन्हें मारूंगा और बहुत ज़्यादा मारूंगा। अब देखें जी, ये सिनोनिम है इसके फर्स्ट ईयर है 18 के। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो तकरीबन 29 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं वैसे तो। इनमें से ऊशर्स, ये निगरान जो होते हैं पेपर में, उनको कहा जाता है। अटेंडेंट्स, इन्विजिलेटर्स, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन है, थॉट, थिंकिंग, कंटेम्पलेशन। उसके बाद इनहॉस्पिटेबल है, अनकाइंड, क्रूअल, अनइनवाइटिंग, हॉस्टाइल। फिर बायस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, पार्शल, प्रेजुडिस्ड, इंक्लाइंड। अनप्रिटेंशियस, अनअज्यूमिंग, ऑर्डिनरी, हम्बल। डिसर्नमेंट 11, डिसर्नमेंट, अक्लमंदी, दानिशमंदी, विजडम, अंडरस्टैंडिंग, कीननेस, सगैसिटी। थॉरोली, कंप्लीटली, ठीक है जी। 16 पे प्रीवेल्ड है, डोमिनेटेड, गालिबाना, ट्रायम्फ्ड, मेंटेन्ड, सक्सीडेड। स्पेक्टेकल है जी, साइट, सीन, व्यू, नज़ारा, मंजर। ट्रायल, टेस्ट, चैलेंज, ट्रबल। एक्सपोज, शो। इग्नोरेंस, इलिटरेसी। क्रेडिट, रिप्यूट, कमेंडेशन। उसके बाद है जी डंसेस, स्टूपिड्स, फूल्स, इडियट्स, डुलार्ड्स, ठीक है जी। इंसिडेंटली, बाई चांस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है इस चैप्टर के, ठीक है जी। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने 11th चैप्टर जो है इसको स्टडी किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में